जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ब के बारे में कुछ पॉइंट्स, क्योंकि हम लोग टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टेंस से पहले आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग वर्ब के बारे में भी जानें, क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी टेंस बनता ही नहीं है। तो टेंस शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को वर्ब के बारे में भी कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, टेंस के अकॉर्डिंग आज हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो टेंस में 4 टाइप्स की वर्ब यूज होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही आईएनजी फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म भी कह देते हैं। आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो होती है वो प्रेजेंट में यूज होती है। किसमें होती है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर सेकेंड फॉर्म की अगर बात की जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। किसमें होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अभी हम लोग आगे जब टेंस पढ़ेंगे तो ये वर्ब हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को पहले कुछ वर्ब के बारे में बातें बता दी जाएँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। और अगर बात की जाए परफेक्ट टेंस की तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और अगर ये फोर्थ फॉर्म की बात करी जाए, फोर्थ फॉर्म किसे कह देते हैं? जो आईएनजी फॉर्म होती है, इसमें आईएनजी ऐड हो जाती है। तो फोर्थ फॉर्म का यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और अगर इन वर्ब्स को अगर ये कहा जाए कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट के लिए है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। और ये वाली आईएनजी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म। तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट कह सकते हैं, इसे पास्ट कह सकते हैं। और जो थर्ड फॉर्म है उसे पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। और जो फोर्थ फॉर्म है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? आईएनजी फॉर्म। तो आज हम लोग इन्हीं के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और आपको कुछ वर्ब्स के बारे में बताएंगे। टेंस में जो ज़्यादा वर्ब्स यूज होती हैं वो मैंने कुछ लिख दी हैं, और बहुत सारे लोगों को ये वर्ब पता भी होंगी, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग इन वर्ब्स को लर्न जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनका यूज टेंस में बहुत ज़्यादा होता है। और भी बहुत सारी वर्ब हैं जिनका यूज होता है। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं जो मोस्ट कॉमनली टेंस में यूज होती हैं। तो आइए इनके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली वर्ब है एडवाइज। ये जो इस साइड सारी लिखी है ना, ये सारी फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सबसे पहली है एडवाइज। एडवाइज माने क्या होता है? सलाह देना। एडवाइज माने क्या होता है? सलाह देना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एडवाइज्ड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एडवाइज्ड हो जाएगी। और अगर फोर्थ फॉर्म की बात करी जाए तो एडवाइजिंग हो जाएगी। जो आईएनजी फॉर्म है इसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। तो अगर एडवाइज की अगर बात करी जाए तो एडवाइज की सेकेंड फॉर्म एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म भी एडवाइज्ड, और अगर फोर्थ फॉर्म की बात करी जाए तो एडवाइजिंग हो जाएगा। और एडवाइज माने होता क्या है? सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। ऐसे ये है आस्क माने पूछना। आस्क की क्या हो जाएगी? आस्क्ड। आस्क्ड। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? आस्किंग। क्या हो जाएगी? आस्किंग। ऐसे ही अगर नेक्स्ट की बात करी जाए एपियर। एपियर माने क्या होता है? प्रकट होना। तो एपियर की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? एपियर्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगी? एपियर्ड। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? एपियरिंग हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बात जानना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो 3 वर्ब हम लोगों ने पढ़ी हैं इन सब में क्या हुआ था? सिर्फ ईडी जुड़ी थी। सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में क्या जुड़ गई थी? ईडी जुड़ गई थी। तो यहाँ से आप लोग एक बात और याद रखना कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में अगर ईडी का यूज होता है, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे जब सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ईडी का यूज हो जाता है। तो ऐसी सारी वर्ब कहलाती हैं रेगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाती हैं? रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। और अगर दूसरी टाइप की अगर देखी जाए, जैसे कि मान लो कि गो है। गो माने क्या होता है? जाना। गो की क्या हो जाती है? बेंट, गॉन। तो गो की जो सेकेंड फॉर्म होगी वो बेंट हो जाएगी और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। अब देखिए इसमें ईडी का यूज नहीं हुआ है। तो ऐसी वर्ब जिसमें क्या हो, एक नई ही टाइप का मतलब वर्ड बन जाए। जैसे गो का क्या हो गया था? बेंट हो गया था, और क्या हो गया था? गॉन हो गया है। तो ऐसी जो भी वर्ब्स होंगी वो आपकी कहलाएंगी इरेगुलर वर्ब्स। कैसी वर्ब कहलाएंगी?
इरेगुलर वर्ब। तो यहाँ से आपको एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जिन वर्ब्स में सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय ईडी अगर जुड़ जाती है तो वो सारी वर्ब आपकी कहलाएंगी रेगुलर वर्ब, और जिन वर्ब को सेकेंड और थर्ड वर्ब में चेंज करने पर क्या हो, एक नया ही वर्ड बन जाए, जैसे गो का क्या हो गया था, वेंट हो गया था, और क्या हो गया था, गॉन हो गया था, तो ऐसी सारी वर्ब कौन सी कहलाएंगी, इरेगुलर वर्ब कहलाएंगी। तो आइए कुछ और वर्ब के बारे में जान लेते हैं। बाई, बाई माने क्या होता है, खरीदना। इसकी सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, बाइंग हो जाएगी। नेक्स्ट पे मूव ऑन करें। ईट माने क्या होता है, खाना। ये जो सारी वर्ब्स हैं ये ऐसी हैं जो मोस्ट कॉमनली टेंस में यूज होती हैं। बहुत सारे लोगों को ये वर्ब पता है, तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता है और जो टेंस बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और आप लोग इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे ही आपके सेंटेंस फॉर्म होंगे, क्योंकि इनका यूज होगा ही होगा। तो ईट का क्या होता है, ईट माने खाना होता है। सेकेंड फॉर्म एट हो जाती है, थर्ड फॉर्म ईटन, और जो फोर्थ फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, ईटिंग। देखिए इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है, सिर्फ ING लगाना होता है। जो फोर्थ फॉर्म होती है उसमें आपको सिर्फ ING का यूज करना होता है। ऐसे नेक्स्ट मूव ऑन करें। कम, कम माने क्या होता है, आना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैम, CAME, और थर्ड फॉर्म फिर से क्या हो जाएगी, कम, और फोर्थ फॉर्म क्या होगी, कमिंग। तो कम की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो कैम होती है, यानी कि CAME, और थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाती है, और फोर्थ फॉर्म में सिर्फ ING ऐड हो जाती है। तो फोर्थ फॉर्म आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, जो भी वर्ब हो उसमें आप लोग क्या लगा दो, ING लगा दो, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। ड्रिंक, ड्रिंक माने क्या होता है, पीना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रिंक, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रंक, यानी कि DRUNK, और लास्ट फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रिंकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। फ्लाई, फ्लाई माने क्या होता है, उड़ना। सेकेंड फॉर्म फ्लू, FLEW, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लॉन, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लाइंग। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। गिव, गिव माने क्या होता है, देना। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गेव, GAVE, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, और अगर फोर्थ फॉर्म की बात करी जाए तो क्या हो जाएगी, गिविंग। सिर्फ सीधी सी बात है कि उसमें आप लोग क्या लगा दो, ING लगा दो। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। गो की तो अभी हम लोगों ने बात करी थी, तो गो माने जाना होता है। सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नो, नो माने क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना। नो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यू, KNEW, और अगर थर्ड फॉर्म की बात करी जाए तो क्या हो जाएगी, नॉन, KNOWN। नॉन वो मत समझ लेना खाने वाला, इस नॉन की स्पेलिंग क्या होती है, KNOWN। और फोर्थ फॉर्म में क्या सिर्फ आपको ING ऐड करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, KNOWING, यानी कि नोइंग। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। रन, रन माने होता है दौड़ना। क्या होता है, रन माने दौड़ना। सेकेंड फॉर्म रेन, क्या हो जाएगी, रेन, RAN, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रन, RUN, और अगर फोर्थ फॉर्म की बात करी जाए तो क्या होगी, रनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। सी, सी माने क्या होता है, देखना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सा, SAW, और अगर थर्ड फॉर्म की बात करी जाए तो सीन, यानी कि SEEN, और अगर फोर्थ फॉर्म की बात करी जाए तो आप लोग इसमें सिर्फ ING लगा दीजिएगा, तो फिर क्या हो जाएगी, सीइंग। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। सिंग, सिंग माने क्या होता है, गाना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंग, SANG, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग, SUNG, और फोर्थ फॉर्म में सिर्फ ING लगाना है तो क्या हो जाएगी, सिंगिंग हो जाएगी। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। राइट, राइट माने क्या होता है, लिखना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट, यानी कि WROTE, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, राइटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, थिंक, थिंक माने क्या होता है, सोचना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, थॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, थॉटी हो जाएगी, और अगर फोर्थ फॉर्म की बात करी जाए तो क्या हो जाएगी, थिंकिंग। ऐसे ही अगर सेल की बात कर ली जाए तो सेल माने क्या होता है, बेचना, और सेकेंड फॉर्म की बात करी जाए तो सोल्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, सोल्ड हो जाएगी, और फोर्थ फॉर्म में सिर्फ क्या लगाना है, ING लगाना है, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग। तो सेल माने क्या होता है, बेचना। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड, और फोर्थ फॉर्म में क्या लग जाएगा, ING लग जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, सेलिंग। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। रीड, रीड माने क्या होता है, पढ़ना, सबको पता होता है, और सेकेंड फॉर्म इसकी क्या रहती है, रीड, थर्ड फॉर्म भी क्या रहती है, रीड, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, रीडिंग। तो कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सेम रहती हैं, यानी कि उनमें कोई भी चेंजमेंट
नहीं होता है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। स्पिट, स्पिट माने क्या होता है? थूकना। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? स्पैट हो जाती है। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? स्पैट हो जाएगी। और अगर फोर्थ फॉर्म की बात करी जाए तो फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पिटिंग हो जाएगी। फोर्थ फॉर्म तो आपको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि फोर्थ फॉर्म में सिर्फ आपको ING ऐड कर देना है, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। बिन, बिन माने क्या होता है? जीतना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉर्न हो जाएगी। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? बॉर्न हो जाएगी। और फोर्थ फॉर्म में आपको पता ही क्या करना है? ING लगा देना है। दोस्तों वर्ब्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो टेंस में यूज होती हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ टेंस शुरू करने से पहले कुछ वर्ब्स को डिस्कस कर लिया जाए। आप लोग इनको याद कर लेना। और भी बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि टेंस में वर्ब का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। वर्ब्स के बिना टेंस बन ही नहीं सकता है, तो आप लोगों को वर्ब लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ कॉमन जो वर्ब्स थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। आप लोग कुछ और वर्ब्स भी लर्न कर लीजिएगा। और ये सेकेंड, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि आगे चल के हम लोग इनका यूज करेंगे। तो वर्ब्स को लेके आप लोग जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये जरूर याद रखना कि जिन भी वर्ब को सेकेंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करते समय ईडी का इस्तेमाल होता है, उन सारी वर्ब्स को हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्ब। और ऐसी वर्ब जिनमें ईडी का इस्तेमाल नहीं होता है, एक नया ही वर्ड बन जाता है। जैसे गो का क्या हो जाता है? वेंट और गॉन। तो ऐसी सारी वर्ब्स को इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और दोस्तों आपके लिए ये बहुत खुशी की बात है कि 90% से भी ज़्यादा वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि रेगुलर वर्ब होती हैं, अर्थात आपको उसमें ईडी का ही इस्तेमाल करना है और सेकेंड और थर्ड फॉर्म में वो वर्ब्स कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे एडवाइज की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो एडवाइज्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी एडवाइज्ड होती है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, आप लोगों को लर्न नहीं करना पड़ेगा। 90% से भी ज़्यादा वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें आप लोग ईडी लगाकर ही काम चला सकते हैं। आप सिर्फ क्या करिए, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लर्न कर लीजिए और उसमें क्या लगा दीजिए? ईडी लगा दीजिए, तो आपकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएंगी। आपको उन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत सारी वर्ब्स ऐसी भी मिलेंगी जिनमें ईडी लगा के काम नहीं चलेगा आपका, वो एक नया वर्ड ही क्रिएट करेंगी। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे आपको ईडी नहीं लगाना पड़ेगा। ये सारी वर्ब्स आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। तो आप लोग इन वर्ब्स को लर्न कर लीजिए। तो जिनमें ईडी लग जाए सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय, आप लोग समझ जाइएगा ये सारी वर्ब्स कैसी हैं? रेगुलर वर्ब्स हैं। और जो एक नया वर्ड क्रिएट कर दें वो सारी वर्ब्स कैसी होती हैं? वो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। दोस्तों आज आप सभी लोगों ने सीखा वर्ब्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि टेंथ स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी था, तो आप लोगों को मैंने बताया। दोस्तों आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करिए और अन्य लोगों के साथ भी साझा करिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है तो फिर अन्य लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड जरूर करेगा। जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।